हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे क्लास 12th के इस वीडियो में आप लोगों को हम किसका बताने वाले हैं, फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल प्यारे बच्चे एमवीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार 100% रिपीटेड रहता है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और इस बार की भी बोर्ड एग्जाम में अगर आप फिजिक्स में 70/70 नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए बस इतना ही देख लीजिए और 70 में 70 आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए इस वीडियो में हम ना हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बता रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस चैनल पे अभी नए आए हैं और वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ना शेयर जरूर से कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चे पीडीएफ एंड नोट्स लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन में नंबर प्लेस हो रहा होगा, आप ले सकते हैं। आपको ऑल सब्जेक्ट का ना आपको बताते प्यारे बच्चे कि ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ एंड नोट्स मात्र 399 रुपए में दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं जरूर से ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो देख के जाते हैं और साथ में आप इसका टेस्ट आंसर लगाते चलिएगा कितना आंसर आपका सही होता है। देखिए प्यारे बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना क्या कह रहा है, आपका विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्णन एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, और इसका इंग्लिश में जो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर्स क्वांटिटी दो कहता है हुज डायरेक्शंस। तो इसका जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे आपका एक नंबर का ना एक नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल इसका हो जाएगा यानी कि ऋण के धनावेश हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर आपको लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी इज, तो 2 नंबर का आप लोगों को पता होगा क्या होता है आपका कि न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको क्या होता है प्यारे बच्चे, न्यूटन बटे कूलाम हो जाता है, आपको पता होगा कि आपका। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको इस वीडियो को ना पूरा देख के जाइएगा, आपका ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्या कहता है अगले नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा में से एक कूलाम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉलम चार्ज, क्या होगा बताइए फटाफट, इसका बताइए क्या हो जाएगा इसका, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए प्यारे बच्चे। ठीक है, और चलिए प्यारे फटाफट आप लोगों ने पूरा का पूरा एकदम आंसर लगाते चलना है। तो 3 नंबर का, जी हाँ 3 का आप लोगों को बी नंबर लगा लेना, 3 का आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, 3 का बी यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा में किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारा वैद्युतांक के का मान होता है परमिटिविटी के एंड एनी इलेक्ट्रिक द इंसुलेटर मीडियम कैन बी, तो 4 नंबर का ना, जी हाँ 4 का आपका डी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 6.0 हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी नंबर आपको लगा लेना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत क्षेत्र की कहता है विक्षेपित कर सकता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्ट, 5 नंबर का, तो 5 का बिल्कुल सी नंबर आपको लगा लेना है, यानी कि अल्फा कणों को हो जाएगा, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल्स हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र के रखा गया हो तो द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, यानी कि ए पॉइंट चार्ज Q is placed electric field magnitude and E is the force the experience by the charge will be, क्या होगा इसका छठा नंबर का, छठा नंबर का जी आप लोगों को पता होगा छठा का क्या हो जाएगा, छठा का आपका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आपका यहाँ पे एल भुजा के एक कहता है एक गुना के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा या घन का तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ए चार्ज इज क्यू प्लेस द सेंटर पॉइंट द क्यूबिक एल्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग द वन प्लेस क्यूबिक, बिल्कुल 7 नंबर का पूछा गया है ना, 7 का बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा क्यू बटे इप्सिलॉन 6 इप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक चालक को धारिता
1 पॉइंट म्यू एफ की उसकी त्रिज्या होगी, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इतना विल बी रेडियस क्या होगा 8 नंबर का। तो 8 का पता होगा कि आपको 9 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर हो जाएगा, 9 किमी यानी कि 9 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका कि किसी संधारित्र की धारिता निर्गत नहीं करती है। द कैपेसिटी ऑफ एनी द कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा 9 नंबर का, 9 का ना क्या हो जाएगा 9 का आपको सीधे सी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर यानी कि चार्ज ऑन प्लेट्स हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि यहाँ पे समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम जोड़ा गया। द 3 कंडेंसर्स इक्वल कैपेसिटी आर द कनेक्टेड फर्स्ट पैरेलल एंड देन द सीरीज द रेशियो द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोथ कंडीशंस। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका 10 नंबर का, 10 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा 9.1 हो जाएगा। बिल्कुल इसका ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट मीटर मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट मीटर इज यूनिट क्या होगा 11 नंबर का ना, 11 का सी नंबर लगा लेना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र हो जाता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज क्या होगा 12 नंबर का, 12 का बिल्कुल डी नंबर लगा लेना, यानी कि ओम मीटर हो जाएगा। बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी कि एट द एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर एनी द क्रिस्टल सिलिकॉन बिहेवियर। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा 13 नंबर का 13 का बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण चालक की तरह हो जाएगा, यानी कि आपका परफेक्ट इंसुलेटर्स हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध कहता है व्यक्त करता है, कौन सा प्रतिरोध व्यक्त करता है 14 नंबर का जो हो जाएगा आपका ए नंबर लगा लेना, यानी कि ई इंटू 1 कहता है एल बटे ए हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेसेस रेजिस्टेंस ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन की तो जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध होगा when temperatures increase the resistance any the conductor। बिल्कुल क्या हो जाएगा 15 नंबर का 15 का सीधे आप लोगों का ए नंबर लगा लेने की बढ़ता है। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी कि पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक कहता है सर्किट क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है 16 नंबर का, 16 का सीधे करेक्ट आंसर आपका इसका सी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका जाएगा वी बटे कहता आर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सी नंबर आपका लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि 1 ईवी समतुल्य है, यानी कि 1 ईवी इक्विवेलेंट पूछा गया है ना, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो 17 नंबर का 17 का सीधे आप लोगों को सी नंबर लगा लेना, यानी कि आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है ठीक है आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु की धाराओं की बीजीय गणितीय योग क्या होगा, कहता है अलजेब्रिक सम्स द करंट द मेल्टिंग द पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए तो क्या होगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चे फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका। और देखिए प्यारे बच्चे आप लोगों को पता होगा कि ठीक है चलिए तो सीधे आपको 18 नंबर का 18 का क्या हो जाएगा 18 का आपको पता होगा कि इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर लगा लेने के 0 हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा रुकिए प्यारे बच्चे बरस थोड़ा सा मतलब यानी कि ताकि आप लोगों को क्लियर भी दिखे ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कि गतिशील आवेश का उत्पन्न करता है क्या हो जाएगा, यानी कि मूविंग द चार्ज प्रोड्यूस। तो 19 नंबर का 19 का सीधे आप लोगों को सी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत का एक चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल इसका बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्यारे बच्चे अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका
20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि अंडर रूट म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, यानी कि यूनिट का बताना है 20 नंबर का। तो 20 नंबर का 20 का आप लोगों को बी नंबर हम बता देंगे, यानी कि ओम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक ही दिशा में जाती हुई समांतर इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज, यानी कि टू पैरेलल इलेक्ट्रिक द बूम्स द सम डायरेक्शन क्या होगा। तो 21 नंबर का 21 का ना 21 का बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। ना आकर्षित होता है, बिल्कुल इसका ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा, बी नंबर लगा लेना है, यानी कि बिल्कुल यानी कि नाइदर द अट्रैक्ट द नॉर रेपेल्स हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से जो ना कौन सा कथन सत्य है 22 नंबर का। तो 22 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर लगा लेना है, इनकी टी एम बराबर एम इंटू बी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स आर द मैग्नेटिक जीरो, क्या हो जाएगा इसको सीधे करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसका आपका 23 नंबर का ना 23 का बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना, यानी कि क्या कहता है आपका विद्युत निरीक्षण पर हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना है। चलिए अगला मतलब आपका 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि विद्युत चुंबकीय बनाने के सबसे उचित धातु क्या, द मोस्ट द सुइटेबल एलिमेंट द मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 24 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि नरम लोहा हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल लगा लेना, यानी कि सॉफ्ट आइकॉन आयरन हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान 25 नंबर का 25 का बिल्कुल इसका बी नंबर लगा लेना है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, यानी कि जहां बी बराबर चुंबकीय के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो बी एच बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज क्या होगा, एज ए न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल सेम है। तो 26 नंबर का तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 का डी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका डी नंबर हो जाएगा बी बटे जीरो हो जाएगा, सॉरी बी बराबर जीरो हो जाएगा। चलिए अगले तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 27 नंबर लेंस का नियम किस धातु के राशि पर आधारित है, यानी कि लेंस लॉ द बेस कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 27 नंबर का तो 27 का बिल्कुल सीधे करेक्ट आंसर 27 का आपको ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, यानी कि यूनिट द इंडक्शन क्या होगा। तो 28 नंबर का 28 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना, यानी कि ओम सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है, आपका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका आपका 20 नंबर को 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एल बटे आर की विमा निम्नलिखित में से किस विभाग तथा विभाग के समान है। तो 29 का सीधे आप लोगों को सी नंबर लगा लेना, यानी कि अंडर रूट एल सी हो जाएगा। चलिए अगला तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान I05 अंडर रूट 2 के एम्पियर की धारा का वर्ग के माध्यम में मूल मान कहता है इतना होगा, तो क्या होगा इसका 30 नंबर का 30 का सीधे आप लोगों को 30 का आपका ए नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5A हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है आपका इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इफ द फिक्स्ड वैल्यू एनी द अल्टरनेटिंग द करंट I बराबर 500 देन द रूट द मीन स्क्वायर वैल्यू द अल्टरनेटिंग करंट विल बी, क्या हो जाएगा इसका सीधे आप लोगों का ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ 8 ओम के प्रतिरोध 6 ओम, ठीक है, आपका का परिपत्व श्रेणी के लगे परिपथ के प्रतिबाधा क्या होगा, यानी कि इन एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट द रेजिस्टेंस 8 ohms कैन द इंडक्टेंस द रिएक्टेंस 6 ohms एंड द कनेक्टेड द सीरीज द इंपीडेंस सर्किट, क्या होगा 31 नंबर का 31 का सीधे आप लोगों को बी नंबर लगा लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा उसका बी नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि 10 ओम हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तप तार अमीटर का तप तार वोल्टीमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत का
निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव आधारित है? बिल्कुल इसका यानी कि द वर्क द प्रिंसिपल बोथ हॉट वायर द एमीटर द हॉट वोल्टमीटर बेस द बीच द इफेक्ट इज द करंट। 32 नंबर का 32 का सीधे करेक्ट आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा? 32 का सी नंबर लगा लेना है। 32 का सी नंबर आपको यानी कि प्रभाव हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका कि यहाँ पे विशुद्ध परिपथ, उसके बाद कह रहा है आपका कि परिपथ की शक्ति का गुणांक का मान क्या होगा? द पावर द फैक्टर द प्रोली द इंडक्टिव सर्किट। 33 नंबर का 33 का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना है, यानी कि शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन करता है आपका 34 नंबर क्वेश्चन करता है आपका क्या कि एक ट्रांसफार्मर में क्या प्रभाव नहीं है, यानी कि विच द नॉट पॉसिबल द ट्रांसफार्मर। 34 नंबर का 34 का सीधे आप लोगों को बी नंबर लगा लेना, यानी कि दिष्ट धारा हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता होगा इसका सीधे आपका इसका 34 का तो आपको पता होगा कि 34 का आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट करंट हो जाएगा। 35 नंबर की एल आर के परिपथ में प्रतिबाधा होती है, यानी कि द इम्पीडेंस ऑफ एल द सर्किट इज क्या होगा? तो सीधे इसका लगा लेना है आपका 35 नंबर का 35 का डी नंबर लगा लेना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना है। चलिए प्यारे बच्चे आपको बता दें कि देखिए ना आपको 70 पूछे जाते हैं, 70 में से आपको 35 का ही जवाब देना है। तो इस वीडियो में हम 35 करवाए हैं प्यारे बच्चे। बाकी का क्वेश्चंस का वीडियो का पार्ट का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पे अगर नए आए थे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ना। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, डेली इस चैनल पे क्लास होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि प्यारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स एंड पीडीएफ लेना है, ठीक, ऑल सब्जेक्ट का, जिसको आप पढ़ करके 450 प्लस नंबर इजीली ला सकते हैं। अगर आपको नोट्स पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ये नंबर आपको ना देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो जाइए पहले देख लीजिए। पहले आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।